हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए और आने वाले क्लास 12 बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम यानी जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आए तो एडुकाजोन पब्लिकेशन आपके लिए लाया है क्लास 12 के सैम्पल पेपर। इन सैम्पल पेपर को आप सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एडुकाजोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके अलावा भी आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर मिलेंगे। इन सैम्पल पेपर को एडुकाजोन पब्लिकेशन की टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। तो आप आज ही जा करके एडुकाजोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर परचेज कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जा करके आप क्वेश्चन पेपर को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई कंपाउंड ए and B in the following reaction and write down the relative balance chemical equation। बच्चों, हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है जिसको हमें कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके हमें बताना है कि जो हमारा कंपाउंड ए होगा वो क्या बनेगा और कंपाउंड बी होगा वो क्या बनेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इसको नोट करते जाइएगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम एसीटामाइड की बात करते हैं, ठीक है, एसीटामाइड को हम P2O5 के साथ में हीट करेंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड ए बनेगा, मैं ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, यहाँ पर जो कंपाउंड ए बनेगा वो होगा मेथिल साइनाइड। ठीक है, कंपाउंड ए क्या बनेगा? मेथिल साइनाइड बनेगा बच्चों। फिर मेथिल साइनाइड का देखिएगा Sn + HCl के साथ में रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बी बनेगा हमारा एथिल एमीन, यानी प्रोडक्ट बी क्या बनेगा बच्चों? एथिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा? एथिल एमीन बनेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट ए होगा वो क्या होगा? वो होगा मेथिल साइनाइड और जो बी होगा वो क्या होगा बच्चों? वो होगा मेथिल एमीन होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में हम देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी इन द गिवन रिएक्शन। यहाँ पर नीचे एक रिएक्शन दी गई है जिसमें हमें ए और बी की वैल्यू बताना है। चलिए देखते हैं क्या है। तो देखो, बेंजेमाइड हमारे पास दिया गया है। ठीक है, बेंजेमाइड है और उस बेंजेमाइड की रिएक्शन हो रही P2O5 के साथ। तो देखिएगा, जो कंपाउंड ए बनेगा बच्चों, ये देखिएगा, जो कंपाउंड ए है ये है फेनिल साइनाइड। क्या बनना? ये बनना फेनिल साइनाइड। ठीक है, उसके बाद में जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे यानी जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर ये बनेगा कंपाउंड बी, बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी रिएक्शन। समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट नोट ऑन यूरोट्रोपिन। ठीक है, तो यूरोट्रोपिन के बारे में हमको बताना है या यूरोट्रोपिन कैसे बनता है, ये चीज़ हमें बतानी है इस लेक्चर में। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ? यानी फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा यूरोट्रोपिन। क्या बनेगा? यूरोट्रोपिन और फिर वाटर बनेगा। क्या बनेगा? यूरोट्रोपिन एंड वाटर बनेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये भी जो रिएक्शन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो, इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ला रहे हैं। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन एथिल क्लोराइड इज हीटेड विद एक्वस KOH। चलो भाई देखते हैं, अगर हम
एथिल क्लोराइड को एक्वस KOH के साथ हम हीट करते हैं, तो देखो हम एथिल क्लोराइड को जब एक्वस KOH के साथ में बच्चों जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बच्चों एथिल एल्कोहल। क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल। और देन उसके बाद में जब हम एथिल एल्कोहल को हीट करते हैं तो बच्चों यहाँ पर बनता है एथीन H2O और KCl। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इम्पॉर्टेंट है और वो भी मोस्ट वाली। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे पहले वाले भी लेक्चर आप देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जो बोर्ड एग्जाम देंगे ना तो आपको 100% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, आप खुद ही समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 4 क्वेश्चन बहुत हैं, इनको आज ही तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।